Okay, so next move to the next topic, that is the vulnerable patients. Okay, the vulnerable patients meaning those patients who are unable to do their activity or daily life come under the vulnerable patient. मतलब vulnerable patient अपन किसको बोलते हैं? जो डेली अपनी लाइफ खुद से नहीं कर, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज है वो खुद से नहीं कर पाते, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उसको बोलेंगे वल्नरेबल पेशेंट। ओके, इसकी भी यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे मरीज ऐसे मरीज जो अपने दिनचर्या की गतिविधियों खुद से नहीं कर पाते, उन्हें वर्नरेबल पेशेंट कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए? वर्नरेबल पेशेंट किसको कहलाते हैं? जो अपनी दिनचर्या खुद से नहीं कर सकते, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उसको वो वर्नरेबल पेशेंट कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो कैटेगरीज वर्नरेबल पेशेंट लेस देन 12 ईयर ऑफ एज, जो 12 साल के नीचे वाले एज है वो आते हैं वल्नरेबल पेशेंट। देन मोर देन 65 एज, 65 साल के अधिक उम्र वाले मरीज, ठीक है, वो भी वल्नरेबल पेशेंट में आते हैं। ठीक है, देन न्यूनेट और इन्फेंट, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। देन कीमोथेरेपी पेशेंट, क्योंकि ऑलरेडी उसका एटो इम्यून सिस्टम कम रहता है, ठीक है। देन बर्न पेशेंट, जले हुए मरीज। फिजिकली और मेंटली चैलेंजेस पेशेंट, जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अव्यस्त मरीज, अस्वस्थ मरीज, ठीक है, ओके, वो भी आते हैं। देन ऑल आईसीयू पेशेंट्स, ऑल क्रिटिकल एरिया पेशेंट्स कम अंडर द वल्नरेबल पेशेंट, ठीक है, बिकॉज वो भी दूसरे पे डिपेंड रहता है। देन पोस्ट सर्जिकल पेशेंट, ऐसे मरीज जिनकी सर्जरी हो चुकी हो, ठीक है, होने वाली नहीं, हो चुकी हो, ठीक है भाई, सोने का नहीं इधर, नहीं तो जाओ बाहर से घूम के आओ, ठीक है, जिसका चाय का टर्न है मुंह मंगवा ले। देन एंटीनेटल पेशेंट, मतलब गर्भवती महिलाएं, ठीक है। नोट, to identify this kind of patient, put apply the safety first board on the bed, ठीक है। ये अपन को आइडेंटिटी करने के लिए, अपन को पता चलने के लिए कि ये वल्नरेबल पेशेंट है, इसलिए उसके बेड के ऊपर आपको सेफ्टी फर्स्ट का बोर्ड सिग्नेचर साइन लगाना है। देन उसके बाद साइड रेल शुड बी ऑफ, उनके दोनों बाजू के साइड रेल आपको खड़े करके रखना है। देन फ्लोर टू बी कीप ड्राई, फ्लोर जो भी है आपका सूखा रखना है, ठीक है। कॉलिंग बेल कीप इट पेशेंट साइड, मरीज के बाजू में ही आपको कॉलिंग बेल, कॉलिंग बेल कौन सी? नर्सेस कॉल बेल, वो पेशेंट के बाजू में ही होना चाहिए, ठीक है, या नहीं है तो रखना चाहिए, जैसे बड़ा लंबा वायर हो तो उसके पास दे देना। देन डू नॉट लीव पेशेंट अलोन, पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट एक अटेंडर तो भी साथ में होना चाहिए। देन क्लोज ऑब्जर्वेशन टू बी डन, ठीक है, पेशेंट का क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है, कोई भी चीज़ का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको तुरंत अटेंड करना है। इसमें से किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, कोई डाउट?